वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फिजिक्स से रिलेटेड। क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आज फिजिक्स से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है, जिसमें हमने पूरी बुक से फिजिक्स से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड बन सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और जितने भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं जो हमें लगा कि यह बोर्ड परीक्षा के एग्जाम के रिलेटेड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा प्रोवाइड कराए गए हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन सीरीज है और इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, अनुप्रस्थ तरंग। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? यानी जो कांच होता है उसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया था। यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ए, बिंब की ऊंचाई बी हो तो आवर्धन क्या होगा? तो इसका आवर्धन A/B होगा, यानी ए ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो, मतलब ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है? तो ये है एसी वोल्ट को बढ़ाती या घटाती रहती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम के सबसे निचले भाग पर कौन सा रंग होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी। एमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो एमीटर होता है उसकी माप सीमा को बढ़ाने के लिए शंट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एमीटर का स्केल अंकित रहता है एम्पियर में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है, उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, लेजर का आविष्कार कब हुआ था? तो लेजर का आविष्कार 1960 में हुआ था, 1960 में। ए ऑप्शन सही है। डिबाई मात्रक है किस चीज का है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्वेश्चन नंबर 14, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 15 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, W बराबर PE कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकाल ले जाने के पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान हमेशा बढ़ता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चालकता बैंड अंशतः खाली होते हैं अचालक में। इसका ऑप्शन ए सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो नाभिक जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कण उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर।
क्वेश्चन नंबर 21 है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है अवतल दर्पण, और वहीं दूर दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। सीजियम का दहली तरंगदैर्घ्य होता है 656 nm। क्वेश्चन नंबर 14 है, थॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन को ज्ञात किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात में। अगला क्वेश्चन है, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 × 10⁻18। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, तो उसमें कोई फ्लक्स नहीं होगा, विद्युत फ्लक्स नहीं होगा, यानी शून्य। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, 1 माइक्रोफेराड कितने फेराड के बराबर होता है? तो वो 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁻6 फेराड के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? तो हॉलवास इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक थे। अगला क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। उसमें एन प्रकार के जो चालक होते हैं अर्धचालक, उनमें इलेक्ट्रॉन मुख्य धारावाहक होते हैं। डी ऑप्शन 29 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन सकता है। तो एक अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा ये सारे के सारे माने जाएंगे। आभासी भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, आकार में बड़ा भी और उल्टा भी, ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, 1 ओम बराबर होता है तो 1 वी ए इनवर्स के इज इक्वल होता है 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो इसका ऑप्शन है सी, ध्वनि तरंग। क्वेश्चन नंबर 34, जो बीटा किरणें तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा किरणें तेजी से चलने वाली इलेक्ट्रॉन हैं। 35वां है, बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों में। इसका ऑप्शन डी होगा। 34 का सी, 35 का डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन होता है। बी ऑप्शन। 37, मिल्कन के तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है, आवेश इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है, तब कैसा हो जाता है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, कम अपसारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो, इसको पानी अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है, तो इसकी क्षमता कैसी होगी? तो इसकी क्षमता घट जाती है। 39 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है, इसका माध्यमान 0 होता है। ए ऑप्शन सही है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 40 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में आप एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए जरूर मिलेंगे।
ये वे क्वेश्चन हैं जो हमने बोर्ड परीक्षा को टारगेट करके यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित किए हैं। आप जरूर इनको एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। चलिए, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर एक नए रूप से विजिट करना चाहते हैं तो आप @EnglishWithYou0 लगाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर @EWYBP इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें, जो कि 12th में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें और उनसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।